अस्सलाम वालेकुम। अब हमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है। इन प्रॉब्लम्स को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। उसकी जो लेंथ है वो ब्रेडथ का अगर हम ट्वाइस करेंगे उससे एक ज़्यादा है। और एक और बात दी गई है कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ब्रेडथ ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे ये प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। चलो मान लो इस प्लॉट की ब्रेडथ है एक्स मीटर्स। देन चूँकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो ब्रेडथ का अगर आप ट्वाइस करेंगे, यानी ब्रेडथ को अगर आप डबल करेंगे उससे भी एक ज़्यादा है, 1 मीटर समझो ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हम लिखते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि लेंथ ऑफ प्लॉट जो है वो ब्रेडथ का अगर आप ट्वाइस करेंगे उससे भी एक ज़्यादा है, यानी कि लेंथ है 2x + 1। अब इसके बाद हमें बताया गया है कि एरिया जो है एरिया ऑफ द प्लॉट वो 528 मीटर स्क्वायर है। देयरफॉर अगर हम ये फार्मूला एरिया की फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यूजिंग फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर प्लॉट। उसके लिए फार्मूला है लेंथ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेडथ। एरिया की जगह चूंकि एरिया वहीं से दिया गया है, हम एरिया की जगह लिखेंगे 528। लेंथ की जगह हम लिखेंगे 2x + 1 और ब्रेडथ की जगह हम लिखेंगे ये वाला x। अब इसको हम राइट साइड को अगर हम इस साइड में लिखेंगे 2x + 1 इंटू x इज इक्वल टू 528। अब इस x से 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 2x बन जाएगा 2x², x इंटू 1 बन जाएगा x इज इक्वल टू 528। डैट इम्प्लाइज इस 528 को इस साइड लाते हैं, 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। x में x क्या है? x है ब्रेडथ ऑफ द प्लॉट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है उस इंफॉर्मेशन को आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट लेंगे। थर्ड पार्ट में इस तरह से हमें बताया गया है कि रोहन है और रोहन की माँ है। रोहन की माँ जो है वो अपने बेटे रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। 26 साल उसकी उम्र रोहन से ज़्यादा है। ये एक पॉइंट हमें बताया गया है। दूसरी बात हमें बताई गई है कि 3 साल के बाद, अगर 3 साल के बाद आप देखेंगे जो रोहन हो और उसकी माँ होगी उनकी एजेस का प्रोडक्ट वो 360 है। 3 साल के बाद उनकी एजेस उम्रों का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे वो 360 है। तो ये इन इन्फॉर्मेशनों को यूज़ करके हमें इन्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट रोहन's present age is equal to x years. Then according to the question, जो क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल ज़्यादा उम्र की है। तो हम लिखेंगे रोहन's mother's age according to the question, रोहन's mother's age। तो वो चूँकि 26 साल ज़्यादा है तो x + 26 ये माँ की उम्र होगी। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। अब 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद रोहन की क्या एज होगी? 3 साल के बाद रोहन's एज पहले लिखो। रोहन की इस वक्त की उम्र है x, तो 3 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी? x + 3, 3 साल ऐड होंगे। अच्छा, मदर्स एज, रोहन's मदर्स एज क्या होगी 3 साल के बाद? उसमें भी यही होगा, जो मदर की इस वक्त की उम्र है उसको भी 3 साल ऐड होंगे। तो x + 26 + 3, तो ये बन जाएगा x + 29। अब एक सिंपल सी बात बताई गई है कि 3 साल के बाद जो रोहन की एज है और उसकी माँ की जो एज है उनका प्रोडक्ट 360 है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज़ गिवन डैट क्या दिया गया है? दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 360। डैट इम्प्लाइज 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 है। तो 3 साल के बाद मदर की एज ये है, रोहन की एज 3 साल के बाद ये है, तो इनका प्रोडक्ट बन जाएगा x + 29 इंटू x + 3 इज इक्वल टू क्या है 360। तो ये बन गई इक्वेशन। अब इसी को थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करेंगे। अब इन ब्रैकेटों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने का तरीका है, पहले x से इस x को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x बन जाएगा x²। उसके बाद इसी x से इस 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 3 + 3x। उसके बाद 29 से x को मल्टीप्लाई कीजिए, 29x। 29 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। अब 360 को इस साइड लाइए तो वो विल गेट x² + 3x + 29x + 87 - 360 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए, x², 3x और 29x ये बन जाएंगे 32x। अच्छा, 87 - 360, 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वहाँ पे बन जाएगा -200 - 273 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द, इसको हम कहेंगे रिक्वायर्ड, जो बनानी थी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic, this is the required quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में बताया गया है कि एक ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है और यूनिफॉर्म स्पीड पे चलते चलते वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। इसके बाद हमें बताया गया है कि अगर इस ट्रेन की स्पीड 8 km/h कम होती और तब इस ट्रेन को यही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते। यानी अगर स्पीड कम होती 8 km/h तो इस ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते। अब क्वेश्चन है कि ज़रा इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x km/h। डिस्टेंस हमें दी गई है 480 किलोमीटर।
इसके बाद हम लिखेंगे लेट टाइम टेकन इज इक्वल टू टी आवर्स आप मान लो। अब हमें बताया गया है कि इफ द स्पीड had been या would have, if the speed had been 8 किलोमीटर लेस, अगर इस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती देन तब क्या होता, तब टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगता। देन टाइम टेकन will be 3 hours more, 3 hours more, that is if speed is equal to x minus 8, यानी x से अगर 8 कम है देन टाइम कितना लगता है, फिर टाइम लगता है फिर t, यानी पहले जो टाइम लगता था उससे 3 घंटे ज़्यादा, t + 3। अब हमारे पास एक फार्मूला है, यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस टाइम फार्मूला, यूजिंग फार्मूला हमारे पास एक फार्मूला है, मशहूर फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस फार्मूला में से अगर हम टाइम को ऊपर लेंगे और स्पीड को नीचे लेंगे इंटरचेंज, तो फार्मूला बन जाएगी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब हम इसी फार्मूला को इन दो सिचुएशनों में यूज़ करेंगे। पहले सिचुएशन क्या है कि अगर डिस्टेंस 480 है, स्पीड x है, तो टाइम t है। दूसरी सिचुएशन है कि अगर डिस्टेंस वही 480 है लेकिन स्पीड है x - 8 और टाइम लगता है t + 3। इन दो सिचुएशनों में हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। देन वी विल गेट दैट इम्प्लाइज, पहली में अगर हम टाइम लिखेंगे t, पहली सिचुएशन में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 480 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है उस वक्त, स्पीड है उस वक्त x, तो वी विल गेट t इज इक्वल टू 480 बाय x। अच्छा, दूसरी सिचुएशन है, उसमें टाइम है t + 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस यही है दूसरी सिचुएशन में, लेकिन दूसरी सिचुएशन में स्पीड है x - 8। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को ऐसे ही रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में से हम इस 3 को उस साइड लेते हैं, इसको हम लिखेंगे एंड का मतलब है दूसरी इक्वेशन, t इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई x - 8 -3, इस 3 को इस साइड लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस बनती हैं, t इज इक्वल टू 480 बाई x, दूसरी इक्वेशन बनती है t इज इक्वल टू 480 बाई x - 8 -3। अब हम इन दो इक्वेशनों को, चूंकि ये राइट साइड भी इसी t के बराबर है, ये राइट साइड भी इसी t के बराबर है, इन दो इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग टू वैल्यूज ऑफ t वी हैव, चूँकि t, ये भी t का वैल्यू है और ये भी t का ही वैल्यू है, तो हम कहेंगे कि ये दो आपस में फिर बराबर होने चाहिए। डैट इम्प्लाइज 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई x - 8 -3। तो यहाँ पे हमने t को एलिमिनेट किया, एलिमिनेट मतलब हमने t को गायब किया। अब हमें x में एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 480 बाई x को अपनी जगह रखिए, इज इक्वल टू यहाँ पे x - 8 को 3 के साथ क्रॉस कीजिए, यहाँ 3 की जगह आप समझिए यहाँ डिवाइडेड बाई 1 है, 1 × 480 बन जाएगा 480 -3 × x बन जाएगा 3x -3 × -8 बन जाएगा +24 डिवाइडेड बाई x - 8। अब इसके बाद लिखेंगे 480 बाई x इज इक्वल टू, यहाँ पर 480 +
24, ये बन जाएगा 504 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x माइनस 8। अब इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू हम फिर से क्रॉस करेंगे, यहाँ पर 480 से x माइनस 8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो वी विल गेट 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू x से इस 504 माइनस 3x को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 504 माइनस 3x, x इंटू 504 माइनस 3x। अब इसके बाद 480 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, 480 इंटू एक्स, 480x माइनस 480 इंटू 8, 8 0 0, 8 8 64, 8 4 32 और 6 होते हैं 38 इज इक्वल टू एक्स इंटू 504, ये बन जाएगा 504x माइनस एक्स इंटू 3x बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसके बाद इस माइनस 3x स्क्वायर को हम इस साइड लाते हैं, 504x को भी हम इस साइड लाते हैं, तो वी विल गेट 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, इसको हम पहले लिखते हैं। इसके बाद माइनस 504x, इसको भी हम यहाँ पहले लिखते हैं। और इस तरफ ऑलरेडी है 480x, ये प्लस है तो इसको हम लिखेंगे 480x। और माइनस 3840 ये भी ऑलरेडी अपनी जगह है तो इसको आप अपनी जगह लिखिए इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 504x प्लस 480, तो ये बन जाएगा माइनस 24x। इसके बाद माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा ध्यान से अगर हम देखेंगे, इसमें तीनों टर्मों को 3 से डिवाइड होगा। अगर हम तीनों टर्मों को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 3 वी हैव या वी गेट। यहाँ पर जब हम 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट एक्स स्क्वायर। 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 ज़ार, ये बन जाएगा 8x। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ार, 3 2 ज़ार, 3 8 ज़ार, 3 0 ज़ार। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें बनानी थी।